आज हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक के बारे में। तो अगर स्टमक की बात की जाए, जिसे कि मैदा कहा जाता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा, और इसमें से ये जो हमें जे शेप ऑर्गन नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम इसे इनलार्ज करके देख रहे हैं, इसे स्टमक कहा जाता है, जिससे ऊपर एसोफेगस मौजूद होती है। और इसके बाद जो ही वो स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। मजीद समझते हैं एनिमेशन की मदद से। यहाँ पर हम अपने सामने एनिमेशन देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल बेस्ट फॉर नीट से। अब हम इसे इनलार्ज करते हैं और साथ में इसे प्ले करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, हमारा माउथ का एरिया नजर आ रहा है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो हमारे स्लाइवा, हमारे थूक के साथ मिक्स होके एक बॉल सी बन जाती है, जिसे बोलस कहा जाता है। और इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रीजन मौजूद है, इसे फेरिंग्स कहा जाता है। और यहाँ पर एक फ्लैप मौजूद है, जिसे कि एपिग्लॉटिस कहा जाता है। तो जैसे कि आपने अभी देखा है कि एपिग्लॉटिस जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ आ जाता है, ताकि जो फूड है, जो खाना है, वो इसोफिगस में जाए, वो विंड पाइप में ना आ जाए। यहाँ पर जो है वो विंड पाइप मौजूद होती है। इसोफिगस को फूड पाइप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से खुराक गुजर रही है। तो इसोफिगस जो है, वहाँ से जो फूड है वो मूव करती हुई आती है, इस तरह से एक वेव सी चलती है, जिसे कि पेरिस्टालसिस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खाना जो है वो इस तरह से जा रहा है आगे की तरफ। तो इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हम देख रहे हैं कि खाना जो है वो इसोफिगस से स्टमक के अंदर एंटर होता है। यहाँ पर एक वॉल्व की तरह से, एक गेट की तरह से खास किस्म के मसल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें के स्पिंक्टर मसल्स कहा जाता है, जिन्हें गैस्ट्रो एसोफिगल स्पिंक्टर कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से जो फूड है, अब उसने, बोलस ने अंदर जाना है एसोफिगस से स्टमक के अंदर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से फूड जो है वो अंदर आ रही है। और इस फूड को क्या कहा जाता है? इसे बोलस कहा जाता है। और इसके अंदर जो है, यानी स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, गैस्ट्रिक जूसेस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, इन्हें रिलीज करते हैं खास किस्म के एंजाइम, जैसे कि गैस्ट्रिन है, वो रिलीज होता है। और वो आगे गैस्ट्रिक जूस, जो ग्लैंड्स हैं, उनको स्टिमुलेट करता है कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज हो। और जो हम देख रहे हैं एंटीरोगेस्ट्रिन, ये क्या कर रहा है? ये इनहिबिट करता है, यानी कि जिस टाइम पर अब ज़रूरत नहीं होगी तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करने से। अब हम स्टमक के जो स्ट्रक्चर अगर उसको देखें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने सामने के स्टमक का जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर जो है वो स्पिंक्टर मौजूद है। और इसे जो है वो कार्डिक स्पिंक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ना कार्डिया, क्योंकि इसके करीब मौजूद है। और हम देख रहे हैं कि स्टमक का जो ये वाला रीजन है, जिसे अभी हम हाईलाइट करें, इसे फंडस कहा जाता है। अब एक और कलर से जो है वो हम हाईलाइट कर लेते हैं इस रीजन को। तो जो ये वाला रीजन है, इसे हम कहते हैं स्टमक की बॉडी। और अब हम एक और कलर लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, इसे कहा जाता है पाइलोरस। इसको हम लेबलिंग को साइड पे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ओवरऑल जो है ये क्या है? ये पाइलोरस है। दरमियान में हम देख रहे हैं कि बॉडी मौजूद है। और यहाँ पर जो है वो फंडस मौजूद होता है। अब अगर हम स्टमक की लेयर्स की बात करें, तो हमें स्टमक की जो है वो 3 लेयर्स नज़र आती हैं। जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है, इसको हम ब्लैक कलर से अगर करें, तो हम देखते हैं कि बिल्कुल ये जो अंदर वाली लेयर है, इसे म्यूकोजा कहा जाता है। म्यूकोजा के बाहर जो लेयर है, उसे सब म्यूकोजा कहा जाता है। और ये जो बाहर मौजूद है, इसे मस्क्यूलरिस कहा जाता है। अब अगर हम एक और चीज को देखें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें 2 कर्वेचर नजर आ रही हैं। एक ये कर्वेचर है, ये जैसे अभी हम ड्रॉ करें, इसे लेसर कर्वेचर कहा जाता है। और एक जो है वो ये कर्वेचर बनता है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और इसे क्या कहा कहते हैं? इसे ग्रेटर कर्वेचर कहा जाता है। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला अगर हम इसको एक और कलर से करें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो रीजन है, इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। सॉरी, स्फिंक्टर कहा जाता है।
अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल से देखें इन लेयर्स को, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमें इसकी जो है वो फोल्ड्स भी नजर आ रही हैं। फोल्ड्स इन्हें के रोगी कहा जाता है। और इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो हमें ऐसे 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 ये जो नज़र आ रही हैं इनकी हम बात करें, हमें ये जो फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, इसके साथ साथ हम देख रही हैं कि जब हम इसको इनलार्ज करके देखते हैं तो यहाँ पर जो हमें लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये जो बिल्कुल बाहर वाली हम यहाँ पर लेयर देख रहे हैं, यानी कि अगर हम आउटसाइड से इसकी इनर साइड की तरफ मूव करें तो जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर है इसे सिरोसा कहा जाता है, जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मौजूद होती है। उसके अंदर जो लेयर मौजूद होती है उसे कहा जाता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में हम देख रहे हैं कि हमें लॉन्गिट्यूडनल जो है वो मसल लेयर भी नज़र आ रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें जो है वो सर्कुलर मसल लेयर नज़र आ रही है। और इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर ये जो हमें नज़र आ रही है जिसे कि ऑब्लीक मसल लेयर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इन तीनों का क्रॉस सेक्शन भी, तो ये मिलके बना रही है मस्क्यूलरिस। उसके बाद जो लेयर आती है यहाँ पर उसको कहा जाता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जिसके अंदर के ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और बिल्कुल अंदर वाली साइड पे जो लेयर मौजूद होती है जिसे म्यूकोसा कहा जाता है, जिसके अंदर जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और अगर हम ऊपर से देखें तो हमें छोटे छोटे से सुराख से लगते हैं जिनमें गैस्ट्रिक पिट्स मौजूद होती हैं। अब अगर हम इस गैस्ट्रिक पिट को बड़ा करके देखें, इनलार्ज करके देखें, तो हम वापस अपनी एनिमेशन की तरफ आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रही हैं कि अगर हम इसके इतने से पोर्शन को इनलार्ज करके देखें तो ये हमें नज़र आ रही है वो पिट यहाँ पर। और इसके अंदर हमें मुख्तलिफ तरह के सेल्स नज़र आ रहे हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं यहाँ पर। और ये वाले जो सेल्स हैं इन्हें म्यूकस नेक सेल्स कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रही हैं। और ये एक म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाले जो सेल्स हैं इन्हें चीफ सेल्स कहा जाता है। और जो चीफ सेल्स हैं इनका काम ये है कि ये पेप्सिनोजिन को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें सेल्स नज़र आ रही हैं और इन सेल्स को पेराइटल सेल्स कहा जाता है। और ये जो पेराइटल सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं HCl को और इंट्रिंसिक फैक्टर को। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करती हैं। म्यूकस का, HCl का और आगे फर्दर पेप्सिनोजिन का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, किस तरह से ये हमारी फूड को जो है वो डाइजेस्ट करेंगे, इनके क्या रोल्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डाइजेशन इन स्टमक के बारे में।